दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में से कलयुग में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं की मृत्यु का कारण बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनकी मृत्यु का कारण किसी भी धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है, क्योंकि जब वो माता सीता से मिलने के लिए लंका गए थे, तब माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है, जब प्रभु श्री राम अपनी देह त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने भी हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो समय के अंत तक रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद है। इसलिए हम आज हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे शायद बहुत सारे लोग वाकिफ न हो। अगर आप भी जानना चाहते हो इन रहस्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के एक गांव में हुआ था। ये वही स्थान है जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। और कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी जी और माता अंजनी के पुत्र है, और पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। इसी वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत की। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है, और फिलहाल यहाँ पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने की सोच रहे हैं, तो इस पर्वत पर पहुँचने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला रास्ता नेपाल से होते हुए मानसरोवर से होकर जाता है, दूसरा रास्ता भूटान के पहाड़ी इलाकों से होकर जाता है, और तीसरा रास्ता चीन के पहाड़ी इलाकों से होते हुए गंधमादन पर्वत पर जाता है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ श्री राम जी की भी मूर्ति विराजमान है। नंबर 3, हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर रहने के लिए ही क्यों चुना अपना निवास स्थान? ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम वापस लौटकर बैकुंठ धाम जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वे इस धरती पर समय के अंत तक जीवित रहेंगे और कलयुग में अपने भक्तों की मदद करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी से पहले भी परशुराम जी, कृपाचार्य जी और ऋषि कश्यप जैसे कई महान ऋषि भी यही तपस्या कर चुके थे। इस वजह से ही हनुमान जी ने अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। नंबर 4, दोस्तों, एक बार की बात है जब 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर गए हुए थे। कई दिनों तक घूमने के बाद उन लड़कों को एक गुफा दिखी। उस गुफा में से तेज रोशनी आ रही थी। जब उसमें से एक लड़का कैमरा लेकर गुफा के अंदर गया, तो उसने वहां पर एक लंगूर को देखा जो कि एक किताब पढ़ रहा था। जैसे ही उस लड़के ने लंगूर की फोटो खींची, उसकी अचानक से कुछ रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। माना जाता है वहाँ लंगूर और कोई नहीं, हनुमान जी ही थे, जो कि हाथों में रामायण पढ़ रहे थे। नंबर 5, हनुमान पथ का रहस्य। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया था, तो माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार करना पड़ा था। कहा जाता है जब हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपना विशालकाय रूप धारण किया था, तब उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाने के लिए अपना पहला कदम जहाँ रखा था, उस जगह पर उनके बड़े बड़े पैरों के निशान बन गए थे। और दोस्तों, हनुमान जी के ये पैरों के निशान आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद है, जिन्हें हनुमान पथ के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं हनुमान जी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री राम जी के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कुछ समय तक श्रीलंका के जंगलों में रहे थे, और वहाँ मतंग जनजाति के लोगों ने हनुमान जी की खूब सेवा की थी।
जिसके बाद हनुमान जी ने भी उन लोगों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी और साथ ही साथ ये आशीर्वाद भी दिया कि वो हर 41 साल बाद उन्हें और उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आते रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि हनुमान जी ने मतंग जनजाति के लोगों को अपने आखिरी दर्शन 27 मई साल 2014 को दिए थे। अब वो अगली बार साल 2055 में आएंगे। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी से जुड़े कुछ रहस्य, जिन्हें जानने के बाद आपको भी ये यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद है।